सुतीक्षर जी जब शालिग्राम भगवान से जामुन तोड़ लिए थे, जामुन आ गया, पर शालिग्राम भगवान जाके गंगा जी में गिर गए। जब ढूंढने गए नहीं मिले तो सुतीक्षर जी अभी छोटे से थे, बहुत डरे कि गुरुजी आएंगे तो पीटेंगे। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि काली जामुन भी है और काले शालिग्राम भी है, तो बड़ा सा एक जामुन रख दिए और जामुन के सुंदर सा चंदन लगाकर सारी पूजा अर्चना कर दी। गुरुजी आए दूसरे दिन, शालिग्राम भगवान को स्नान कराने गए। जैसे अंगूठा से उस पर स्पर्श किए, गुठली अलग और छिलका अलग हो गया। गुरुजी ने पूछा, सुतीक्षर ये शालिग्राम भगवान को क्या हो गया? सुतीक्षर जी बोले, मुझे क्या पता, आप प्रतिदिन स्नान करवाते हैं, कहीं भगवान सड़ गए होंगे। गुरुजी बोले कि हमें तू पागल समझ बैठा है, यह रख दिया है जामुन शालिग्राम भगवान के बदले और कह रहे हैं कि भगवान सड़ गए। सच सच बताओ। तो बोले कि पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी गल गए ठाकुर, तो हम का जानी, अब के ठाकुर जी गल गए। सुतीक्षर सच बोल। तब सुतीक्षर जी ने कहा कि मैं स्नान करवाने के लिए गया था, वहां जामुन काले काले लटका पड़ा, सब कुछ ढूंढे, कोई डंटा झटहा नहीं मिला, तो हमने शालिग्राम से मारकर जामुन तोड़ ली। शालिग्राम भगवान गंगा जी में चले गए, ढूंढते रह गया, नहीं मिले, इसीलिए आपके डर से रख दिया। अब अगस्त ऋषि गुरु जी एकदम आग बबूले हुए, भगा दिए, जल्दी भाग मेरे आश्रम से, जल्दी भाग यहाँ, जब तक मेरे भगवान को लेकर नहीं आना तब तक तू अपना शकल मत दिखाना। उस दिन से सुतीक्षर जी को गुरुजी ने निकाल दिया अपने आश्रम से। तो सुतीक्षर जी आश्रम से 2 किलोमीटर दूरी पर कुटिया बनाकर रहने लगे और कसम खा ली, गुरुजी आपके भगवान मैंने फेंका है, जब तक भगवान लेकर नहीं आऊंगा तब तक मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये कह के सुतीक्षर जी चले। सुतीक्षर जी रह रहे थे, अपनी तपस्या कर रहे थे, और जब भगवान वन में गए तो पहले अगस्त ऋषि के पास नहीं, पहले सुतीक्षर ऋषि के पास गए। आज राम जी, लक्ष्मण जी, सीता सहित जब पंचवटी से जा रहे हैं तो पहले सुतीक्षर जी के आश्रम आया। आश्रम देखे, गुरु जी को बाद में मिले, अगस्त ऋषि जी को बाद में भगवान मिले, पहले सुतीक्षर ऋषि को मिले हैं, तो पहले शिष्य को मिले, गुरु को बाद में मिले। शिष्य यदि योग्य है, कई बार गुरु भगवान तक नहीं पहुंचता, गुरु भगवान तक नहीं पहुंचता, बल्कि चेला योग बन के अपने गुरु को ही भगवान तक पहुंचा देता है। ये कुछ शिष्य होते हैं। अब क्या हुआ, श्री सुतीक्षर जी भगवान का स्वागत किए और ध्यान में बैठे हैं बड़े मग्न से। एक देख रहे हैं कि मतलब भगवान हमारे ध्यान में आंखें खोले, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं भगवान राम लक्ष्मण सीता चलकर मेरे आश्रम में आए हैं। सुतीक्षर जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या मैं स्वप्न में हूँ। जागृत अवस्था में भी उन्हें स्वप्न जैसा हो रहा था कि मैं तो स्वप्न में नहीं हूं ना। फिर उन्होंने अपने शरीर को अपने चिकोटी काटी और देखा कि नहीं, मैं स्वप्न में नहीं हूं, मैं तो जागा हूं। और सामने राम लक्ष्मण सीता जी खड़े हैं, बड़े भव्य से स्वागत किया, राम जी को बढ़िया चरणों में विनती की, चरण धोए। अब राम जी वहां से आगे चले। राम जी अब वहां से आगे चले। राम जी ने पूछा, सुतीक्षर जी
आप यहाँ क्यों रहते हैं? आपके गुरु के आश्रम इतना बड़ा है, पर आप गुरु से दूरी क्यों? तपस्या के कारण? सुतीक्षण जी ने सारी कथा सुनाई कि मैं छोटे से थे, शालिग्राम भगवान को फेंककर हमने जामुन तोड़ ली। तब से गुरुदेव ने कहा है कि जब तक मेरा भगवान ना लेकर आना तब तक मुंह मत दिखाना। हम उसी दिन कसम लेकर गुरु के आश्रम से चले और आज वो हमारा आशा, वो हमारा विश्वास, वो हमारा वचन पूरा हुआ कि आप आए हैं तो आपके साथ मैं गुरु जी के आश्रम जाऊंगा और गुरु जी का दर्शन करूंगा। अहो भाग्य! भगवान राम ने कहा, धन्य है सुतीक्षण, धन्य है तुम। सुतीक्षण जी, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सब कोई चले। सुतीक्षण जी के साथ भगवान राम व्रता करते हुए चल रहे हैं। तब तक लक्ष्मण जी ने देखा कि एक घने से जंगल है, वन है, वहां से धुआं निकल रहा है। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया ये देखो, ये कहाँ, ये क्यों? सुतीक्षण जी कहा कि लक्ष्मण भैया, ये गुरु जी के आश्रम में आहुति हो रही है, आहुति हो रही है, वहीं का ये धुआं है, वहीं का ये धुआं है। अब लक्ष्मण जी प्रश्न करने लगे। भगवान राम ने लक्ष्मण को बहुत अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़े और सुतीक्षण जी का भाग्य उदय हो गया कि गुरु जी का दर्शन और भगवान का भी दर्शन साथ में हुआ। सुतीक्षण जी साथ में चले। जब गुरु जी के आश्रम पे आए तो सुतीक्षण जी साथ में आवाज लगा रहे हैं, सुतीक्षण जी, गुरु जी, गुरु जी। जैसे आवाज सुने गुरु जी, अगस्त जी समझ गए सुतीक्षण की आवाज है। देखिए, छोटे से आवाज और छोटे से बचपन में सुतीक्षण जी अगस्त ऋषि जी के पास थे, और जब उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या कर ली, इतने दिनों के बाद आए, फिर भी जब गुरु जी उसने चिल्लाया तो गुरुदेव मतलब अगस्त ऋषि समझ गए कि सुतीक्षण की आवाज है। मैंने कहा था भगवान को लेकर आना, मैंने कहा था कि भगवान को लेकर आना। आश्रम से बाहर निकाले तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जरूर भगवान को लेकर ही आया होगा। तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान श्री राम उनके आश्रम के तरफ चल आ रहे हैं। अगस्त ऋषि ने क्या देखा कि भगवान राम उनके आश्रम की तरफ आ रहे हैं। आज भगवान को देखकर अगस्त ऋषि धन्य धन्य हो गए। वाह मेरे पुत्र, वाह मेरे शिष्य, धन्य है। एक बात मैं बताऊं, देखिए जो संत हैं वो अपने शिष्यों को अपने पुत्र, मतलब पुत्र तो होते ही हैं, परंतु वो पुत्र के दुगुना प्रेम करते हैं। जानते हैं क्यों? माता पिता जो प्रेम करते हैं उसमें लोभ, स्वार्थ बहुत चीज होती है, परंतु जब गुरु प्रेम करते हैं ना, गुरु के प्रेम में लोभ, स्वार्थ, लालच नहीं होती। वो लालच से नहीं करते, वो तो परमार्थ है, वो तो भगवान का दूसरा स्थान है, भगवान ही है। वो डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन आपके जो भविष्य है, जो आपके भविष्य मतलब कैसे बनेगा, भवसागर कैसे तर जाओगे, भव से जो तरने की तरीका है वो गुरु देते हैं। और जो गुरु की संपत्ति होती है, वो भी संपत्ति क्या है गुरु की? तपस्या। तो गुरु पिता जो होते हैं वो धन देते हैं, वो धन देते हैं जिस धन को लेकर आप यहाँ भी खुश, वहां भी खुश, जितना जब जन्म लोगे त जन्म खुश, त जन्म खुश रहोगे
और तजन्म प्रसन्न ही रहोगे। और ये जो धन है ना, एक तरफ से खाओगे लेकिन अंदर डर सताएगा कि मेरे पास इतना धन है, कहीं कोई मर्डर न कर दे, कोई छीन न ले, कोई अपहरण न कर ले। परंतु जो गुरु का दिया हुआ धन है उसे ना कोई छीन सकता है, ना उसे कोई चुरा सकता है, ना उसे कोई बांट सकता है, ना उसे कोई अपहरण कर सकता है। और वो धन जन्मों जन्मांतर तक बनी रहती है। यदि आप पाप नहीं करेंगे तो नहीं मिटने वाला है। तो अगस्त ऋषि ने कहा, पुत्र मेरे शिष्य धन्य है जो आज तुमने अपने गुरु का दर्शन करा दिया। हर बार गुरु जी भगवान का दर्शन नहीं कराते, कई बार शिष्य ही अपने गुरु को भगवान का दर्शन कराता है। हर बार गुरु ही भगवान को दर्शन शिष्य से नहीं कराते, कई बार शिष्य ही भगवान का दर्शन गुरु से करा देते हैं। ऐसा शिष्य बनो, ऐसा शिष्य बनो। ये संभव कैसे होगा? ये संभव तभी होगा जब गुरु के वचनों का पालन होगा। वैसे तो हम ही खुद नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि तपस्या वाली बात नहीं करते। तपस्या की जो बात है उसमें चाहे हम कुछ भी हो जाए, परंतु गुरु की आज्ञा है, जो करना है कह दिए। तपस्या जो है वो तो उसमें नहीं कम बेश, वो तो है गुरु की आज्ञा। इसलिए भगवान उसी को मिलते हैं जो सत्य और अपने गुरु पर विश्वास रखते। गुरु पर विश्वास रखना एक बहुत बड़ी चीज है। मुंह से कह लेना आसान है, परंतु उस राह पे चलना कठिन है, क्योंकि ये जो संसार के रिश्ते नाते हैं ये आपको तत्क्षण का सुख देते हैं, और जो गुरु का मार्ग है वो जो सुख मिलता है वो भौतिक नहीं, वो भवसागर से पार होने की मिलती है।